अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा, मैं हूँ वकास सवालाना। एक वक्त था, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे और उस वक्त सारी की सारी अपोजिशन जेलों के, हवालात के, मुकदमों के, अदालतों के चक्कर लगा रही थी और इमरान खान साहब अमेरिका गए। फिर इमरान खान साहब यहाँ पर भी टाइगर फोर्स के कन्वेंशन से ख़िताब किया करते थे। उस वक्त इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज ऑब्वियसली जो हुकूमत में होता है, जो इस वक्त की हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज है, ऐसी थी, ज़रा ज़्यादा जारहाना थी, क्योंकि उन्होंने नैरेटिव 23-24 साल चलाया था कि ये चोर हैं, करप्ट हैं। तो आज और उससे पहले इमरान खान साहब क्या कहते रहे, ये ज़रा सुन लें, उसके बाद आज मज़ीद बात करें। नवाज शरीफ तो वापस नहीं आया, मगर इमरान खान यहाँ पर तनहा होते जा रहे हैं। पार्टी के रहनुमा मुसलसल छोड़ रहे हैं। आज साबिक गवर्नर सिंध अली जैदी, इसके अलावा मुतअद्दिद रहनुमा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए इमरान खान को छोड़े हैं। नवाज शरीफ तो वापस नहीं आया, लेकिन चहमुगोइयाँ हैं कि शायद इमरान खान का सेफ एग्जिट जो है वो यहाँ से होना चाहिए। बहरहाल इमरान खान ने तो कह दिया कि मैंने तो नहीं जाना, नो एग्जिट लिस्ट में अगर मुझे डाल रहे हो अच्छा किया, मैंने तो जीना भी यहाँ है, मरना भी यहाँ है। मगर कल इमरान खान साहब ने कहा कि अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट नहीं खैर, उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझसे बात करें, मुज़ाकरात हों, और इसे मेरी कमज़ोरी ना समझना। आज सहाफ़ियों से भी बात की और उन्होंने यही बात दोहराई और साथ उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी अगर मैं नाअहल हो जाता हूँ तो वो मेरी पार्टी को लीड करेंगे। मुराद सईद को उन्होंने कहा कि वो बड़ा यंग टैलेंट है। इसके अलावा पार्टी के बड़े लोग छोड़ रहे हैं तो क्या हुआ, ये नौजवान जो लाखों करोड़ों की तादाद में मेरी पार्टी में है, इनको टिकटें दूंगा। और नवाज शरीफ ने तो दो टोक अल्फाज में कह दिया कि भाई जिसने शोहदा की यादगारों को, तनसीबात को जलाया है, उन दहशत गर्दों के साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। इमरान खान ने 7 रुकनी लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी है और उसमें बेशतर जो हैं वो इस वक्त जेल के अंदर हैं और कुछ ऐसे हैं जो फ़रार हैं। अगर वो मुज़ाकरात के लिए आएंगे तो धर लिए जाएंगे, क्योंकि मुराद सईद को ये कह रहे हैं कि आपने छुपाया हुआ है। इमरान खान का यहाँ से, इस सारे सिनेरियो से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है, इससे मुल्क को अभी तक कितना नुकसान पहुँचा है, और क्या जो सियासत है वो इसी तरह की अगर हमारे मुल्क में आफ्टर 10 ईयर्स 12 ईयर्स रेपिटेशन में चलेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ भी ये दौर हुआ है, नवाज शरीफ के साथ भी उनकी पार्टी को भी तोड़ा गया, अब इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो टूट रही है या तोड़ा जा रहा है, ये तो अभी मंजर आम पर नहीं है। बहरहाल लोग ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि चूँकि हमें अपनी फैमिली ज़्यादा अजीज़ है, हम बड़े परेशान हैं, अच्छा नहीं हुआ, इसलिए लोग छोड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ अमीर बास साहब सीनियर एंकर पर्सन हैं, तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। महरीन अनवर राज साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और जवाद अहमद साहब चेयरमैन बराबरी पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर बास साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगा। आज शायद आप इमरान खान से मुलाकात के लिए भी थे, जब सहाफ़ियों से उन्होंने मुलाकात की, क्या इस वक्त बॉडी लैंग्वेज थी? बॉडी लैंग्वेज तो वैसे उससे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन क्या तनहा हो गए इमरान खान या अभी भी वो डट के खड़ा है कप्तान? जी बहुत शुक्रिया। देखें, तनहा तो बहरहाल वो हो गए हैं, उनकी पार्टी की सारी जी अमीर बास साहब, आपके सिग्नल्स आगे स्टार्ट होते हुए हुआ है। महरीन अनवर राजा साहिबा, ये जो सियासत में हो रहा है, पीपल्स पार्टी तो इस चीज़ की कायल ही नहीं थी कि वो ये करें, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। ये आप जी अमीर बास साहब आप करें, फिर मैं महरीन साहबा से पूछता हूँ। जी सर फरमाइए, आप बात करें। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो तनहा तो हो गए हैं या उन्हें तनहा कर दिया गया है, दोनों सूरतों में हम कुछ भी कह सकते हैं। उनकी सारी पार्टी की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है मरकजी, वो सारी पार्टी को छोड़ के जा चुकी है। इमरान खान कोई जलसा नहीं कर सकते हैं, वो कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं, वो कोई रैली नहीं निकाल सकते, वो टीवी पर नहीं आ सकते, हत्ता कि यानी उनका कोई इंटरव्यू नहीं नशर कर सकता, उनके जलसे नहीं हो सकते, उनकी तकारीर नहीं दिखाई जा सकती। सो तनहा तो वो कर दिए गए। जहां तक उनके कॉन्फिडेंस का ताल्लुक, कॉल पे अगर अमीर बास साहब को ले ले, चले महरीन अनवर राजा साहब, अब टेक्निकल इशू आ रहा है। महरीन साहबा, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ है, अब अगर इमरान खान के साथ हो रहा है तो कल को फिर बारी आ सकती है किसी एक पार्टी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान खान ने जो अपनी पार्टी के साथ किया है और अपने लोगों के साथ किया है, वो तो सारी दुनिया देख रही है और मेरे ख्याल में सबक भी हासिल कर रही है।
जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है कि उसके साथ ऐसा हुआ, तो वो डिक्टेटरशिप के अंदर हुआ था। वो आइन और कानून की बालादस्ती को रखने के लिए जब पार्टी ने आवाज़ लगाई तो डिक्टेटर ने उसका रास्ता रोका। आज किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, ना पीडीएम की बात है, ना किसी आज बात यह है कि इमरान खान साहब के कहने पे, उनके ईमा पे पाकिस्तान की जो रियासत है उसके साथ एक खिलवाड़ हुआ है और इस खिलवाड़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और जो मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ, जो दुश्मन नहीं कर सका, जो दुश्मन ममालिक नहीं कर सके, वो इमरान खान के ईमा पे, इमरान खान के कारकुनान तो मैं नहीं कहूँगी, जो दहशतगर्द मैं समझती हूँ सामने आए हैं, वो आज सारी दुनिया देख रही है कि इमरान खान साहब ने क्या किया है और इनकी क्या इरादे थे। क्या आपको वो इंटरव्यू इनका याद है जब इनको रिहा किया गया तो इन्होंने कहा कि सबक सीखो, होश के नाखून लो, अगर कौम फट पड़ी तो फिर क्या होगा। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अब समझ आ जानी चाहिए कि वो जो झूठी होप्स देते रहे वो ना दें। और अदलिया भी मैं ये समझती हूँ कि अदलिया भी जो है वो अदल करेगी, क्योंकि कौम इस वक्त अदल के साथ है। और अदलिया तो आपको पता है कि ऐसी भी रही है कि जिसने डिक्टेटर को ऐसा टाइम दिया और कहा कि आप जितना टाइम लेना चाहते हैं ले लें। मैं सिर्फ आज एक ये बात कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब ने सियासत की शक्ल बदल दी, क्योंकि वो सियासतदान नहीं थे, वो मुसल्लत किए गए थे, वो प्लांटेड थे। और आपने ये देख लिया कि आज हालात वाकयात क्या बन रहे हैं। और ये मैं आपको कह दूं और ये बताती चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जिसके बारे में किसी को कोई शक है, तो पीपल्स पार्टी के कारकुनान जल गए और पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने जेलें सह ली, मगर इस तरह नहीं गए, क्योंकि एक नजरियाती पार्टी थी, नजरियाती कारकुन थे, नजरियाती लीडर थे। मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब 14 साल जेल में रहे हैं। नजरियाती होके क्यों रहे हैं? एक नजरिए की नजरियात बुनियाद पर। अच्छा, क्या नजरिया था? और इस पार्टी में नजरिया नहीं है जी। और ना नजरियाती लोग हैं। इमरान खान साहब अकेले चलते थे तो वो लोग इनको भूल गए जब हुकूमत में आए कि जो इनके साथ चलते रहे हैं। आप देख लें जो क्या नाम उनका, जो इनके साथ इनके पार्टी बनाते रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब को देख लें कि उनके साथ इन्होंने क्या हशर किया। और उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जिनका इन्होंने मामलात, बाबर जो है इनके साथ, आपने उनको देखा क्या, यानी इनको छोड़ते गए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा था कि हम आपको नहीं गिराएंगे, आप अपने बलबूते पर गिर जाएंगे। तो आज वही हुआ है। आज वही हुआ है। जवाद साहब, ये जो इमरान खान साहब के साथ हुआ, ये जो बोया वो काट रहे हैं, या फिर हमारे मुल्क में सियासी पार्टी की जो एक बेशुकमर जो पीक की उम्र है वो इतनी है, चंद अरसे के लिए उसने जो ज़्यादा मशहूर होगा वो ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ जाएगा। ये देखा पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा हुआ, नून लीग 2/3 मेजोरिटी लेकर मार्शल लॉ लगवा बैठी थी। तो जो ज़्यादा मकबूल होगा उसको नीचे गिराना है। ये एक जो एक अमल है, रिसाइकलिंग अमल है पाकिस्तान के अंदर, वो है या इमरान खान साहब की गलतियाँ हैं? देखिए, जो इमरान खान है ना, पहले मैं उन पर बात कर लेता हूँ। तो रियासत का जो किरदार है, पाकिस्तान के अंदर अदारों का जो किरदार है, उसमें हम बाद में बात कर लेते हैं। और मैं किरदार अच्छा बुरा नहीं कह रहा, मैं वो कह रहा हूँ जो इस वक्त तारीख़ी तौर पे साबित है और उसकी बहुत सारी फाउंडेशंस हैं जिसके ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी। लेकिन इमरान खान जो है, उनको बनाया किस तरह गया, किस तरह, वो कैसे बने? 2010 से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। 2010 में इन्होंने इलेक्टेबल्स को लिया, इनके इर्द गिर्द वो तमाम लोग आए जो कि लोग कहते थे कि वो रियासत के नुमाइंदे हैं, जैसे शेख रशीद थे, जैसे जहांगीर तरीन थे, जैसे और लोग भी थे, शाह महमूद कुरैशी सबसे बड़े थे। तो ये लोग सारे उन्होंने लिए। फिर इन्होंने उस वक्त तक इनके पास एक चीज़ नहीं थी, मीडिया थोड़ा बहुत आ चुका हुआ था, मीडिया में बहुत ज़्यादा इनकी अपेयरेंस थी। ये उस वक्त तक अकेले इंटरव्यूज़ देना शुरू हो गए हुए थे। उससे पहले इनको 2-3 लोगों के साथ जब बिठाते थे, जिस तरह आपने आज मुझे बिठाया हुआ है,
तो उस तरह इनको बिठाया जाता था, तो लोग इनकी बाकायदा वो ये उनकी जिल्लत करते थे। नहीं, आप उनको वो बड़ा इनकी फॉलो करते करते थे हैं। ना, नहीं वो हम तो देख रहे थे ना। अच्छा। मैंने देखा है अपने सामने कि पहले इनको इस तरह नहीं लिया जाता था, लेकिन फिर मीडिया ने भी इनको इंडिविजुअल के चल तौर ठीक पे है, एक फैक्टर मीडिया का आ introduce गया, करने एक शुरू किए। एस्टेब्लिशमेंट का फैक्टर आ गया। नहीं इससे- अभी तो वहाँ पे तो मैं आया नहीं अभी। अच्छा, फिर ये गए एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी बाकायदा फिर ठीक जो है। हुई, और आपको मालूम है कि इनके धरनों की तो बाद में बात है, पहले उन्होंने जो जलसे किए हैं उन जलसों के लिए जो जो कुछ किया, उनमें जनरल पाशा का नाम आता है, उनमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम ज़हीरुल आता है। इस्लाम का आता है, ठीक है। फिर उनमें ये फैज ये तो बाद में है, फैज ठीक हमीद है। आए हैं, ये सारे अब इन्होंने पॉइंट मिला क्या है? के- पॉइंट सर, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान समझे नहीं कि पावर डायनामिक्स जो हैं पाकिस्तान जैसी रियासत के हैं क्या। हालांकि वो खुद बन के आए हैं उनके हाथ से। उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जो फ़ौज है वो एक अदारा है सिर्फ, और मैं उसको यूज़ कर लूँगा अपनी ताकत में आने के लिए, और उसके बाद मेरा जो दिल करेगा मैं करूँगा। फौज को नहीं, एक आधे फौजी जर्नैल को। वो उनका देखिए, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ ना कि जब हम इस तरह अलग-अलग करते हैं ना, इमरान खान भी तो अलग-अलग कर रहे थे ना कि जी ये सिर्फ एक जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं फ़ौज की बात नहीं कर रहा। देखिए फ़ौज आखिरकार किसी ना किसी से रिप्रेजेंट होती है, हाँ, कमांड में आती है। ठीक है। और वो जितने भी चीफ ऑफ आर्मी साहब आप लाएंगे ना, मैं आपके प्रोग्राम में आज कहाँ कह के पर जा रहा हूं, गलती जी? जितने भी चीफ ऑफ आर्मी साहब आप लाएंगे पाकिस्तान की फौज के, वो यही करेंगे जो इस वक्त ये कर रहे हैं, क्योंकि वो एक पूरे अदारे के सिर्फ ये मामला नहीं देखते जो पॉलिटिकल उनका रोल रहा है, वो उसके अलावा भी बड़ी चीज़ें देखते हैं। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी जो है उसके अंदर उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। इवन हमारे जो मुआहदे होते हैं जो ठीक है। चीन से लेके तो अमेरिका इमरान से खान खुद भी कहते लेके, रहे। उसके अंदर भी वो मौजूद होते तो हैं। अब और कहाँ आखिरी गलती बात, हुई फिर? मैं मीर बात साहब की आखिरी तरफ- बात कि ये हमारी जो स्टेट है ना जी, ये इसमें से आप फौज को निकाल ही नहीं सकते। इसकी जमानत है वो एक तरह से, जब तक कि आप 2 करोड़ बंदा बाहर नहीं निकाल लेते इनकलाब के लिए। नहीं, हाँ नहीं, इनकलाब के लिए, या आप जो है इस वो तरह की बातें इलेक्शन अभी भी कर रहे हैं। आप उसके बाद इलेक्शन मांगे और आप स्वीप कर जाएंगे। इमरान खान अमीर एक बात लाख बंदा नहीं बाहर निकाल सके आज तक। ठीक। 1 लाख बंदा बाहर नहीं निकला। नहीं, इनके निकला लिए। तो है, कहाँ काफी निकला है वो? मैं तो कह रहा हूँ कि जब कोई निकलते हैं ना लोग, ह्यूगो शावेज के लिए जैसे निकले पूरे थे, मुल्क में निकले इतने और लाख आप तो। पूरे मुल्क में भी नहीं निकले। ये बिल्कुल गलत बात है। आप एजेंसीज की रिपोर्ट्स को छोड़ दें, आप मीडिया की रिपोर्ट्स सुन लें। चलें, अमीर बात 25-30 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं निकले पूरे पाकिस्तान में, और वो भी आपको टुकड़ियों में नजर आते हैं, कोई इधर है कोई उधर है। इमरान खान के पास कोई मुनज़्ज़म जमात नहीं मुनज़्ज़म है, जमात। ना वो इनकलाबी जमात है और ना ही वो कोई इस्लाही जमात है। ये एक ऐसी जमात है जो पावर चाहती थी, अवाम को यूज़ अमीर किया बात और पावर में आ गए। साहब, इमरान खान की जमात सिर्फ पावर चाहती थी, यूज़ किया, मीडिया को यूज़ किया, एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों को यूज़ किया, पावर में आ गए और फिर मीडिया के खिलाफ हो गए, उन्हीं एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के खिलाफ हो गए। अंजाम तो यही होना था फिर। वकास में इमरान खान के पर्टिकुलर उनकी जमात की बात नहीं करता। मैं आपको ओवरऑल जो पावर पॉलिटिक्स का जो प्रिंसिपल है पूरी दुनिया में, वो आपके सामने रख देता हूँ। जी सर। पॉलिटिक्स विदाउट पावर नथिंग। अगर आप एक सियासतदान है और आप बहुत बड़े तुरम खान सियासतदान है, लेकिन अगर आपके पास इख्तियार नहीं है, ताकत नहीं है, इक़्तिदार नहीं है, तो आपकी सियासत बेमानी है। लोग आपको असगर खान की तरह याद कर लेंगे, लोग आपको नवाबजादा नुसरत खान की तरह याद कर लेंगे, लेकिन आप कुछ डिलीवर नहीं कर सकते। तो ये बड़ा एक रुथलेस डेफिनेशन है पॉलिटिक्स की कि पॉलिटिक्स विदाउट पावर इज नथिंग। अगर आप सियासत में है तो आपको इक़्तिदार चाहिए, आपको ताकत चाहिए, कोई भी हो। कल को आप वकास पॉलिटिकल पार्टी बना लें, क्या आप ये चाहेंगे कि आप सारी जिंदगी 50 साल सड़कों पे धक्के खाते रहे, पावर में ना आए? या जवाब में बैठे हैं, अगर ये इनकी पार्टी है, क्या ये नहीं चाहेंगे कि इनको पावर मिले? वो कहते हैं बजाते खुद मुझे नहीं पावर चाहिए। चाहिए। खैर, ये मैं उनके भी पे कह देता नहीं, हूं। देखिए, एक प्रिंसिपल स्टांस है। पहली बात तो ये कि ठीक है पावर सर। पॉलिटिक्स पावर पर कल्मिनेट होती है, एक बात। अब आ जाए कि पॉलिटिक्स की जो पावर है वो आपने हासिल कैसे करनी है? क्या आपको फौज के दर पर सरबसजूद होकर हासिल करनी है, या आपको अपने मंशूर से, अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट से, अपनी मैसेज की डिस्पेंसेशन से हासिल करनी है? किस तरह हासिल करनी है? ये है ना असल सवाल। ठीक। तो भाई, जब आपने इस मुल्क की पॉलिटिक्स को, इस मुल्क की डेमोक्रेसी को फ्रेजाइल बना के रख दिया है, यहां पे आप इंडिजिनस पॉलिटिक्स होने ही नहीं देते। यहां पॉलिटिक्स के ऊपर एलीट कैप्चर कर दिया है आपने। फिर एस्टैब्लिशमेंट अपने एक रोल रहा है बशमूल इमरान खान और इन तमाम जमातों के। तो फिर जब भी कोई सियासी जमात आती है
वो देखती है कि इस मुल्क की पॉलिटिक्स का या पावर का न्यूक्लियस क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, वो है चीज टू एस्टैब्लिशमेंट। तो हर सियासतदान पर कहता है यार मैं अगर पॉलिटिक्स में आके पावर हासिल करनी है तो मुझे जब तक ज्ञान जाप्ता नहीं करना मैं पावर में नहीं आ सकता। तो ये अभी सियासी जमातों को भी सोचना है ना, सही सर। ये भी तो अपने अंदर एक सीओडी बनाए ना कि हमने ना किसी के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करना है ना किसी के हक में इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करना। ठीक। और इस्टेब्लिशमेंट को भी देखना चाहिए कि वो भी बार बार सियासी जमातों के साथ हेट एंड लव रिलेशन जो है उसको खत्म करे। उसके बाद फिर आप देखिएगा, फिर चाहे जमात साहब हो, महरीन साहब हो, कोई भी हो, कल को मैं पार्टी बना लेता हूँ, मुझे भी यकीन होगा। यही है ना वेस्टर्न डेमोक्रेसी। एक आम सा आदमी उठता है बाराक ओबामा के नाम से, काला है, दुबला पतला कोजा सा, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, उठ के वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बन जाता है। कैसे बनता है? जरूरत नहीं है ना वहां पे किसी सीआई, यानी उसके लिए वर्ल्ड कप जीतने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मोटरवे बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। उसके लिए आपका मंशूर, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी स्ट्रगल, ये है चंद बुनियादी बातें दुनिया में। हमारे यहाँ है कि जो एस्टैब्लिशमेंट के जितना करीब होगा वो पावर में आ जाएगा। ठीक। महरीन अनवर राजा साहिबा, ये एस्टैब्लिशमेंट के करीब अब तो बाहर तो आप लोग नजर आ रहे हैं, तो आप लोगों को तो 40-50 साल हो गए हैं, सबक नहीं सीख रहे कोई? हेट एंड लव में अब आपका लव चल रहा है। देखिए बात यह है कि पॉलिटिक्स का जो इन्होंने डेफिनेशन दिया है हमारे भाई ने, वो इनके मुताबिक तो ठीक हो सकता है और किसी हद तक मौजूदा सिनेरियो में या हालात में उसको आप ठीक कह सकते हैं, बट एक पॉलिटिक्स होती है और एक पावर पॉलिटिक्स होती है। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी, आज आप देख लीजिए बिलावल भुट्टो साहब जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो नजरियात की पॉलिटिक्स है, पावर की पॉलिटिक्स नहीं है। अच्छा। दूसरी एक मैं बात कहना चाहती हूँ, कैसे आप बता सकते हैं, कैसे क्लैरिफाई ये डिस्कशन आपकी सिंध में आप हुकूमत नहीं छोड़ते वहां पर कैसे जी मैं आपका सवाल समझ नहीं सकी, आवाज मैं कह रहा हूं कि पावर पॉलिटिक्स से कैसे आप कह सकती हैं कि पीपल्स पार्टी पावर पॉलिटिक्स नहीं कर रही? सबसे मेन पिलर ये पावर पॉलिटिक्स का वो पीपल्स पार्टी इस वक्त की, माजी में नहीं, इस वक्त की। आप कैसे कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी पावर पॉलिटिक्स कर रही है? पीपल्स पार्टी नजरियात की जमात है और वो नजरियाती तौर पर नजरियात अपने अवाम को देके आगे आ रही है। अगर हम पावर पॉलिटिक्स कर रहे होते तो हमारे जो लीडरान हैं वो 14-14 साल जेल में ना रहते। अगर पावर पॉलिटिक्स कर रहे होते तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा एक डिक्टेटर मुशर्रफ के दौर में शहीद ना होती। अगर पावर पॉलिटिक्स कर रहे होते तो भुट्टो साहब जो हैं उनको फांसी ना दी गई होती। और आज तक हम इंसाफ मांग रहे हैं कोर्ट से। 15 मिनट में इमरान खान तो गाड़ी में बैठ के आ जाता है और उसको कहा जाता है गुड टू सी यू। पावर पॉलिटिक्स ना कर रहे होते ना तो जिन्होंने आपके पेट फाड़ने थे उनके साथ वजीर खारजा ना बने होते। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। पावर पॉलिटिक्स नहीं, वो पावर पॉलिटिक्स नहीं है, वो जो सियासत है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था कि जो हमारी जाती लड़ाई है ना, देखिए जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की बड़ाई देखिए, उनका नजरिया देखिए कि उनकी जात पे बात की गई थी ना, तो वो उन्होंने जात की बात को भुला दिया। पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की तरक्की के लिए उन्होंने सबसे हाथ मिलाया और आज जो उनका किरदार है वो किरदार है सबको यूनिटी में सबको इकट्ठा रख के आगे चलने की बात। देखिए जहां तक बात करते हैं जनाब इमरान खान साहब के बातचीत करो, अभी आपने थोड़ी देर पहले उनका क्लिप चलाया जब उन्होंने कहा कि मैं वो उस जूम में थे। पावर पॉलिटिक्स, देखिए पावर पॉलिटिक्स वो पॉलिटिकल पार्टीज तो जरूर करेंगी जिनका नजरिया नहीं है। हाँ, जहां तक आपने ये कहा कि पावर हासिल करके वो मामलात जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए या ऐसे इक़दामात उठाने के लिए वहां जरूरत है, मगर पावर जो आपके जमूर की है, पावर जो आपकी अवाम की है, पावर जो आपको मैं छोटी सी ब्रेक महरीन साहबा और उसके बाद इमरान खान साहब से मुज़ाकरात। पहले जब इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट की सारी कोशिशों से शुरू किया, शाह महमूद या दीगर जाते थे और इमरान खान साहब आके इनकार कर देते थे। अब इमरान खान तनहा कह रहे हैं कि मैं कमेटी बना रहा हूँ, मुज़ाकरात करो, और वो कह रहे हैं इनकार। ये
वो है जो आप बोया था वो काट रहे हैं, या फिर इमरान खान साहब से यहाँ पर भी स्टैब्लिशमेंट के बाद हुकूमत से भी डील में गलती हुई है? ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि अब नौजवानों को पावर दी जाएगी, यानी उनको टिकट्स दी जाएगी, वो आएंगे, क्योंकि पार्टी के लोग तो छोड़ते जा रहे हैं। और जिस तरह मीर बादशाह भी बड़े अच्छे तरीके से इलस्ट्रेट कर रहे थे कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो फिनोमेना होता है टू गेट पावर, तो सर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो तो पावर है, और उसको हासिल करने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जरिए पावर तक पहुंचा जाता है। और जिस मुल्क में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो उसके करीब जाएंगे ताकि पावर हो, फिर ही आपका मंशूर अमल में आएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर आप अवाम को बनाए ना, उसके लिए फिर आपकी पार्टी बिल्कुल और तरह बनती है। देखें, या तो अवाम के लिए आप ताकत की सियासत करते हैं, और या आप ताकत के लिए अवाम की सियासत करते हैं। हमारे मुल्क में ये दूसरा काम होता है। हमारी पार्टियां ताकत के लिए, ताकत के असूल के लिए अवाम की सियासत करते हैं, और अवाम को उसमें शामिल भी नहीं करते उस पूरे प्रोसेस में। उस पूरी अमल में अवाम खुद ही नहीं होते। मतलब उन पार्टीज़ के अंदर एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास का लड़का लड़की जो दिलेर हो, जो इल्म रखता हो, जो बहुत ही दर्दमंद हो, जिसके पास मुनज़्ज़म करने की, लोगों को जोड़ने की सलाहियत हो, उसको आप ज़रा देखेंगे क्या वो लीडर बनाएंगे इस बात पे कि वो उसने काम ज़्यादा किया? ये तो बनाते हैं उसको जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं, जिसके पास किसी का वो कहते हैं ना, किसी के हाथ रखा हुआ उसके सर के ऊपर। एक और बात यह है कि जो अभी बात की थी ना, बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं। अमीर बाज़ यंग आदमी हैं, पढ़े लिखे लेकिन आदमी हैं, एंकर्स को पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन जो पावर होती है उसके असूल के बगैर तो आप सियासी पार्टी बना ही नहीं सकते। अब मतलब उसके असूल के लिए ही आप बनाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप फिर अवाम के लिए ताकत की सियासत करते हैं। तो एक दफ़ा लेनिन ने कहा था, उसने कहा था द प्रोपेगेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पॉलिटिकल फिलॉसफी और आइडियोलॉजी इन द फाइनल एनालिसिस इज द क्वेश्चन ऑफ पावर। तो अगर मैं हमारे जो नाज़रीन उनके लिए मैं बताऊं कि एक जो सियासी नज़रिया होता है उस या सियासी फ़लसफ़ा, अगर किसी ने उसको तरवीज भी इसको देनी है मुआशरे में और फिर उसका नफाज भी करना है, तो अपने आखिरी तज्जिए में वो एक ऐसा सवाल है जो कि ताकत के असूल का सवाल है। ताकत आएगी तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन देखें, पाकिस्तान के अंदर जो है ना, एक बड़ी अजीब सी बात है। हम ना उन चीज़ों को अपनी पावर समझते हैं जो कि आपके हाथ से रेत की तरह निकल जाती हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। इमरान खान ने समझा हुआ था बड़े अरसे से कि सोशल मीडिया मेरी पावर है। सोशल मीडिया कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, इमरान खान के बारे में 3 महीने पहले से कह रहा हूं, दुनिया में बड़े इनकलाब आए हैं सोशल मीडिया से। नहीं, इनकलाब को नहीं आते। अच्छा। ये होता है बिल्कुल कि आप एक उलट गए हैं। आप राय अमा अपने लिए हमवार करते हैं थोड़े अरसे के लिए। आप एक ऐसा निकालते हैं, नारा मारते हैं, या एक ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं कि उस पे ऊपर आप खेलते हैं। और आमतौर पे लोग क्या करते हैं, वो करते हैं नेशनलिज्म को या तो करते हैं प्रमोट करते हैं, या फिर रिलीजियस या मज़हब को इस्तेमाल करते हैं, या बहुत हो गया तो सूबे को इस्तेमाल कर लेते हैं, या इमिग्रेंट्स का मामला ले आते हैं, माइनॉरिटीज का ले आते हैं, वो इस तरह की चीजें करते हैं। इमरान खान ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव उसको लेकिन इमरान खान को मैं एक बात आपको बताऊं, 3 महीने पहले से मैं कह रहा हूँ ये बात, अभी कोई 9 महीने ही हुआ था। मैं कह रहा था इमरान खान अभी जाएंगे ना, मुझे पता है इससे लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन आप वो करवा लें फिर इलेक्शन। हमारी पार्टी तो अभी उस पोजीशन में नहीं है ना कि हम एकदम ताकत ले लें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान को वोट को नहीं पड़ना जितना ये समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये गए थे अपनी पीक पे। ये कब गए थे अपनी पीक पे? अपनी इस नैरेटिव की पीक पे जो बयानिया बनाया था, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, और फिर ये 2022 और 23 के स्टार्ट तक, और ये तो ये इन्होंने 2-3 महीने जो बनाया ना, अगर उस वक्त इलेक्शन मिल जाते इनको जो ये चाह रहे थे, तो ये एक्चुअली 2/3 नहीं तो कम से कम काफ़ी बड़ी अक्सरियत से ही जीत जाते। ठीक। उसके बाद क्या हुआ? देखिए, जो आम नौजवान होते हैं ना, ये आम गरीब लोग या मिडिल क्लास के लोग, वो आखिरकार वोट एक ही बात पे देते हैं पाकिस्तान में कि हमारे काम कौन करेगा। हाँ, उनको पता है, हाँ, वो इलेक्टेबल हमें शॉर्ट टर्म फायदा कौन बचाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी पार्टी का मुनज़्ज़म हिस्सा ही नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं समझे जाते। तो इमरान खान ने एक दफ़ा तो उठा लिया उनका उभार, उसके बाद उनसे वो संभला नहीं, वो गिर गया। सोशल मीडिया से इमरान खान सिर्फ खेल रहे थे। ग्राउंड पे सिचुएशन ये थी कि अब लोग फिर वहीं से वोट देंगे। वकास खत्म करने लगा हूँ मैं आपको बिल्कुल वो कह रहा हूँ, हल्फिया कह रहा हूँ। लोग पता कि दोबारा कैसे वोट देंगे इन सब पार्टीज को।
ये देंगे उसी तरह बरादरी के ऊपर इलेक्टेबल्स को electables काम कौन को- करवाएगा, गली नाली। हाँ, कचहरी, और 500 रुपए भी बेचेंगे, 500 रुपए। अमीर बात साहब, ये वाली पोजीशन फिर से आ गई है। इमरान खान साहब ने उस सारे इनकलाब को, सारे बयानिए को, आज़ादी को, इस सारे झंझट से हासिल कराना था, लेकिन उसी में दोबारा कैद कर दिया, खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के। हैं जी सर अमीर बात साहब? जी वकास, अगर आप इजाजत दें तो महरीन साहिबा जो पहले फरमा रही थी, मैं उस पर एक शॉर्ट कमेंट कर दूं। जी सर। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 का इलेक्शन जीत गई थी, लेकिन उनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। वो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जरूर बन गई थी, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। रिचर्ड निक्सन की उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन थी, सॉरी रेगन की एडमिनिस्ट्रेशन थी जी। रोनाल्ड रेगन की एडमिनिस्ट्रेशन ने सदर गुलाम इसा खान के पास अपने लोग भेजे और अमेरिका ने गुलाम इसा खान पर प्रेशर डाला कि आप बेनजीर की हुकूमत बनाएं। गैलब्रेथ, जी 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 जी, अच्छा। गैलब्रेथ एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन था। अब मुझे नहीं मालूम कि आज वो जिंदा या नहीं। वो मोहतरमा का करीबी दोस्त था। उसी गैलब्रेथ ने मोहतरमा की मुलाकात करवाई 1984 में, जब पहली दफा मोहतरमा वाशिंगटन गई अपनी सियासत के मामलात को सेटल करने के लिए मार्क सीगल से। मार्क सीगल शायद आज जिंदा हो, गैलब्रेथ का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मार्क सीगल शायद जिंदा है। ठीक। कभी मार्क सीगल को लाइन पे लें, उससे पूछे और न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके वॉशिंगटन पोस्ट तक मुख्तलिफ अखबारात उठा के देखें जी। जो ब्लफ्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर स्टोरी आपको इंटरनेशनल मीडिया में सर रिपोर्ट पॉइंट वेरी क्विकली, जरा टाइम। जी जी ठीक है। सो ये थर्ड वार क्यों गई मोहतरमा की मजबूरी थी, वो गलत नहीं थी। वो इसलिए गई थी क्योंकि यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ताकतवर थी। ओके। एस्टैब्लिशमेंट उन्हें मोहतरमा मेजॉरिटी लेके आई थी, मेजॉरिटी आवाम ने दी थी। मेजॉरिटी वो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थी, वो सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई थी। फिर भी ठीक, हुकूमत बना मेजॉरिटी थी। वो कह रहे हैं सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? पॉइंट क्या देना चाह रहे हैं? उन्होंने तो कहा कि हम पावर पॉलिटिक्स नहीं, तो मोहतरमा ने तो कभी पावर पॉलिटिक्स नहीं की थी, वो तो नजरिए की बुनियाद पर आ रही थी जो भुट्टो दे के गए थे उन्हें। ये वो कहना चाह रही थी। यही तो आपको बता रहा हूँ ना कि पावर पॉलिटिक्स ना। अच्छा, वो कह रहे हैं आप पावर पॉलिटिक्स मोहतरमा भी खेलती है। जी अच्छा, 2007 से पहले 2007 में वापस लेवल नहीं। फील्ड देना तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा। ये अफसोसनाक है कि आज तक लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दिया गया। इस बात पे मैं अमीर अब्बास साहब की कुछ पॉइंट्स में एग्री करती हूँ कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज। मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप खुल के बोलिएगा, वो जरा कंप्लीट कर लें वेरी क्विकली। जी सर अमीर बात साहब का यार उन्होंने कर लिया। जी महरीन साहब अब आप बोले, चले बोले, दें पॉइंट, अपना पॉइंट दें। वो कह रहे हैं कि देखिए मोहतरमा का तो उन्होंने बता दिया। मैं समझी उन्होंने कंप्लीट कर लिया। जी फरमाइए, अब आपको टर्न, आपकी टर्न। जी मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अमीर अब्बास के कुछ पॉइंट बिल्कुल ठीक हैं, बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नज़रियात की पॉलिटिक्स की है। इससे आगे चलते हुए मैं सिर्फ आज ये कहना चाहती हूँ, और जो आज का माहौल बना है, पाकिस्तान की मईशत का जो हालात हैं, आज आम आदमी जो है वो सवाल पूछ रहा है कि आखिर हालात कब ठीक होंगे, इसका जवाब दे कौन है? इसके जवाब दे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आज जो इक़्तिदार में बैठी हैं। और ये किस किस्म का इक़्तिदार है? ये अक्टूबर की उस तारीख तक का इक़्तिदार है जिसके बाद इलेक्शन का हो जाना है। इमरान खान साहब ने इस मुल्क से जो मुहिब्बे वतनी का बहुत दावा करते थे वो कर ना सके, और आज जो IMF के साथ हालात वाक़यात पेश आ रहे हैं आपके सामने हैं, जो महंगाई का है वो आपके सामने है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब ने लोगों के नजरियात से खेला है, लोगों की उम्मीद से खेला है, और आज भी वो कह रहे हैं कि मैं जिसको टिकट दूंगा। मैं तो समझती हूँ कि उनका कोई दिमागी मुआयना भी होना चाहिए कि आपने शोहदा के साथ और शोहदा के जो स्टैच्यूज थे और उनकी जो तनसीबात थी आपने उनके साथ क्या किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं हो गया। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान खपे, आज नवाज शरीफ साहब ने भी ये मामला
बात नहीं किए कि आपने लोग दहशतगर्द भेजे। आप कहते हैं दुनिया बाहर आ गई थी, क्या जिना हाउस को जलाया गया, तोड़ा गया, कोई इजाजत दे सकता है? वो बच्चे आज पूछ रहे हैं कि हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे जो वालिद हैं, किस लिए शहीद हुए, इन लोगों के लिए शहीद हुए, इसका जवाब देना होगा। रियासत आज अपनी रिट को जरूर मेरे ख्याल में एक्सरसाइज करेगी और पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी रहना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम किसी के पार्टी के बैन होने के हक में नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के बैन होने के हक में नहीं है, मगर जो फाशिस्ट पार्टी बन जाए उसका इलाज करना जरूरी है। वो इलाज कैसे किया जाएगा वो आप बता रहे हैं किस तरह करना है, वो हो भी रहा है। जी अमीर बात साहब। जी वकास, मैं तो बाज़त मैं चूंकि ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा था कि इस मुल्क में सियासी जमातों को, सियासतदानों को, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, अवाम को फैसला करने दें, उनको अवाम के सामने फेंक दें। अगर वो अच्छे होंगे लोग सीने से लगाएंगे, अगर बुरे होंगे तो लोग उनके ऊपर से गुजर जाएंगे, उनके गुजर जाएंगे। लेकिन ये जो ये अननेचुरल बर्थ और अननेचुरल डेथ, सियासी जमातों की गैर फितरी पैदाइश और गैर फितरी मौत, अब हम सब ने सबक सीख लिया ना भाई, सीख लिया। हमने आखिरी तजुर्बा, मुझे एक फिक्रे की इजाजत दीजिएगा, सीख लिया, सबने सब सीख अब लिया। तो हमें छोड़ देना चाहिए, सियासी जमातें इस नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाए ना। क्या मुझे एक फिक्रे की इजाजत दीजिए। जी मेहरीन साहब आप बोल रहे हैं, फिर जवाब साहब की तरफ। जी आपका पॉइंट वैलिड है, समझ आ गई। जरा अमीर अजहर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अमीर अब्बास साहब, अमीर अजहर साहब की बात मैं समझती हूँ बिल्कुल ठीक है, मगर सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं है, यहाँ पे अदलिया को भी अदल करना है। यहाँ पे फौज का, जैसे कहा था हमारे भाई जवाद ने कि फिर वो रिप्रेजेंट करते हैं, फौज का जो चीफ है उसको भी डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं जाना और सियासत में कदम नहीं रखना। पार्लियामेंट को भी वो कवानीन बनाने जो अवाम के लिए बेहतर है। फिर आप इस तरह करें, मेरी बात सुने, अभी मेहरीन साहबा इस तरह करें, इमरान खान आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि मुझसे मुज़ाकरात करें, चलें हो गया, सब कुछ हो गया तो करें, फिर उसी सियासी कुव्वत से मुज़ाकरात करें ना, क्यों उन्हें शेर के सामने फेंक दिया है कि वो उसका शिकार करें। इमरान खान साहब एक सियासी शख्स हैं और ये साबित हो जाए कि वो एक सियासी शख्स हैं, फिर तो मुज़ाकरात की बात हो सकती है। क्या इमरान खान साहब ये भूल गए हैं कि वो क्या कर चुके हैं? उन्होंने कैसे लोगों को बहकाया और कैसे लोगों से शुहदा की और ये मामलात उन्होंने किए। तो बातचीत तो इंसान उससे करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से करती हैं। मुझे बताइए कि जो इनका किरदार रहा है, क्या वो एक पॉलिटिकल किरदार है? और ये तो मैं समझती हूँ हमारी सीईसी फैसला करेगी या पीडीएम की क़यादत फैसला करेगी कि मुज़ाकरात किस पॉलिटिकल पार्टी के, मतलब एक पॉलिटिकल विंग से तो की जा सकती है। क्या आप समझते हैं कि फाशिस्ट विंग से बातचीत करनी चाहिए? क्या आप समझते हैं कि जिन्ना के घर को जलाने वाले, हमारे फौजी शहीद की जो तंसीबात को जलाने वाले, आग लगाने वाले, उस जहाज को जला देने वाले, प्लेन को, कि जिसने मतलब इंडिया के छक्के छुड़ा दिए थे, तो मैं समझती हूँ इमरान खान साहब को अब होश के नाखून लेने चाहिए। ठीक जवाद साहब, ये वैसे जो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग छोड़ रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं, एक तो मुझे फयाजुल हसन चौहान की समझ नहीं आई कि वो पार्टी छोड़कर जिस तरह वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अगर आप किसी के साथ रहते हैं, उससे वफा करते हैं, तो अगर आप उससे रास्ते जुदा करते हैं तो एटलीस्ट वापसी का रास्ता एटलीस्ट एज ए ह्यूमन नेचर और सोशली टर्म्स में होना चाहिए। और दूसरा, जिस तरह लोग छोड़ रहे हैं और रो रहे हैं, उसमें मुझे इब्रारुल हक साहब का बड़ा याद आया कि वो गाने गुने काफ़ी अच्छे बनाए उन्होंने, तो बड़ा जज्बा पैदा किया था, तो बड़ा मजबूर होकर छोड़ा उन्होंने। देखिए, दो लोग ऐसे हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, शान भी हैं उनमें, फिर वो आपकी बरादरी से इसलिए मैं बताने लगा हूँ कि दो चार लोग और भी हैं जो कि शोबिस से हैं, और वो इमरान खान चूँकि बड़े नाजुक लोग होते हैं, पॉपुलर आदमी थे, रो पड़ते हैं। हाँ, वो पॉपुलर आदमी थे तो उनके पीछे चल पड़े। लेकिन दो लोग ऐसे हैं जिनको ना बड़ा मुहासबा करना चाहिए अपना। एक सलमान अहमद है और एक इब्रारुल हक है। असल में ना अबरार की तो सियासत ये है ना कि आपने कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स की, आप गए इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, हार गए, तो फिर आप वापस आ गए, उसके बाद आपने 5 साल सियासत ही नहीं की, आप शोज़ करते रहे, कॉन्सर्ट्स करते रहे। यही होती है कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स। इसमें आप करोड़ों रुपया लगाते हैं, अगर आपको करोड़ों रुपये से आपको सीट मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलती तो ना सही।
और जो उसके बाद आप 5 साल कुछ और करते रहें और फिर उसके बाद फिर आप एकदम एंटर कर जाएं अगले इलेक्शन में, तो मैं इसको सियासत समझता ही नहीं हूँ। पहली बात तो ये। अच्छा, जिस तरह ये रोए हैं, देखें अबरार के बहुत सारे मामला हैं। अबरार ने अपनी चैरिटी भी चलानी होती है, उन्होंने कॉन्सर्ट्स भी करने होते हैं, उन्होंने बड़ा कुछ करना होता है, उनका बड़ा स्टेक पे बड़ी चीज़ें हैं, उन्होंने अपने इर्द गिर्द बड़ा वो पैराफिनेलिया बनाया हुआ है, तो वो तो अफोर्ड ही नहीं करते, तो वो रोएंगे, ये ज़ाहिर बात है। इस वक्त वो रोएंगे क्योंकि उनको जिस तरह का प्रेशर होगा, मेरा ख्याल है उन्होंने शायद कल परसों, शायद जो मुझे पता चला, उन्होंने जाना था बाहर कोई चैरिटी शोज़ करने, तो उनको कहा गया कि भाई चैरिटी शोज़ तो छोड़ें, इनका नाम कोई ECL में डालने लगे थे, इसलिए वो आगे रोए हैं बैठ के, सब रो रहे हैं। मसला ये है, देखें ये हम अगर शोबिस के लोग हैं तो या तो हमें कोई सियासी समझबूझ के साथ बाकायदा सियासी कोई अमल करना चाहिए जो तहरीकी हो, तहरीकी अमल करें और फिर उसके अंदर आप बाकायदा पढ़ी लिखी बात भी करें। आज़ादी दिला रहे थे, हकीकी आज़ादी, प्रार गाना बना रहे थे ना। यार सबसे पहली बात तो ये है कि देखें ये जो मदीना की रियासत का चूरन था ना, जो इमरान खान बेच रहे थे, हमारे आर्टिस्ट इतने बेवकूफ़ हैं कि हमारे मुल्क के अंदर 1971 में नूर जहां जो है 1965 में उन्होंने वलवला नहीं वो और बात, वो तो यहाँ पर उन्होंने वो सियासत तो नहीं कर रही थी ना, वो सियासत तो नहीं कर रही थी। मैं कह रहा हूँ कि जब आप मजहबी गुफ्तगू शुरू करते हैं ना सियासत में, तो आप अवाम को लेके जा रहे होते हैं मजहबियत की तरफ। अच्छा, जब आप म्यूजिक और आर्ट और इन सब की बात है, ये हैं प्रोग्रेसिव आर्ट फॉर्म्स, आप ये दूसरी तरफ जाती हैं। अभी भी आप किसी आम गांव में जाएंगे ना, देहातों में, और आप उनसे जाके बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि वो किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को। हमारे आर्टिस्ट जो है एक ऐसे आदमी को सपोर्ट कर रहे थे जो मदीना की रियासत, और उनके अपने जो किरदार हैं सबके। मैं आम आदमी को कुछ नहीं कहता, आम आदमी जो मर्जी करे ना लाइफ में, खुदा अगर उसका मामला है, लेकिन जब कोई आदमी मुनाफकत करता है, मजहबी मुनाफकत सियासत में आके, चाहे वो अबरारुल हक से लेके इमरान खान हो या सलमान अहमद हो, कोई भी हो। अब आप एक तरफ रियासत मदीना की बात कर रहे हैं जो पहले जमात इस्लामी करती थी, जो उससे पहले जमीयतुल इस्लाम करती थी, और उनके धरनों में लड़कियां जो थी वो डांस नहीं करती थी। आपके मदीना की रियासत में लड़कियां डांस कर रही हैं, और आप एक मसला डाल रहे हैं इस कौम के अंदर कि पहले ही जिसके अंदर कन्फ्यूजन है मज़हब के हवाले से कि उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है मुख्तलिफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर, आप उसके अंदर और अभाम पैदा कर रहे हैं। आखिरकार लड़ाई किस पे होगी? मजहब पे। अब आप देखिएगा, ये मैं आपको प्रोफेसी कर रहा हूँ, इस मुल्क के अंदर सियासत में मजहबियत बढ़ेगी। वो तमाम जमातें जो मजहब के ऊपर सियासत करती हैं, इमरान खान के शोरशा छोड़ने की वजह से ही वो मजबूत होंगी। और इस मुल्क के अंदर जो असल इश्यूज हैं लोगों के, देखें ना जी, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरे भी बहुत सारे जो है मामलात हैं, ठीक है, इनके भी समझ आ गई आपकी। हाँ, हमें मजहब के नहीं, हमें लोगों के इशू से बात करनी, रोटी कपड़ा मकान, इज्जत रोजगार, तालीम से इलाज, इस पे करनी है हमने बात। वो उधर से डेविएट करके उससे ले जाते हैं। यानी आप कह रहे हैं आर्टिस्ट का बनता ही नहीं है कि मदीना की रियासत के लिए वो चीखे मारे और वो बातें करे। पहले ही सोसाइटी जो है बड़ी जामिद है, आप उसको और जामिद ना करें। जी, फिर अमीर बादशाह बात करेंगे। आप कर लें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि मुझे याद आ रहा था कि इमरान खान साहब भी जो ट्रंप है अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था उसकी तरह था, जिसने कहा था जाएं पार्लियामेंट पे आप अटैक कर दें। इमरान खान साहब किसी जोम में थे और अब वो जूम में आ गए हैं। देखिए, ऐसी सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान को एक मुस्तकिल मिजाज पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। जिस तरह अभी हमारे भाई जवाद साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, वो इमरान खान कहते हैं अगर पीपल्स पार्टी माजी में एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो तो हलाल, मैं हूं तो हराम। देखिए, आपने तो ये कहना है, जाहिर है आप तो चाहेंगे कि कोई ऐसी बात की जाए एंटी इस्टेब्लिशमेंट या विद इस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं, कुर्बानियां हैं, जो उसका नजरिया है, ठीक है, अमीर बात आपके सामने है और आने वाले वक्तों में भी आपके सामने होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, सियासी जमात को इजाजत हो सकती है मगर फाशिस्ट जमात को इजाजत नहीं हो सकती। अमीर बात साहब, ये भी एक पॉइंट ये भी आपके सामने। जी मैडम, समझ आ गई, जरा क्विकली जरा टाइम। अमीर बात साहब, एक तो पॉइंट फाशिस्ट पार्टी को इजाज़त नहीं हो सकती, और समझने के कांटा तो लग गया उनकी सियासत पे और उनकी ज़िंदगी पर भी, मतलब उनकी सियासी ज़िंदगी पर भी। और दूसरा, जो इमरान खान ने बीज बोया है मज़हब का, नफ़रत का, ये अब ख़त्म नहीं जल्दी होगा, जो मुझे समझ आ रही है, बताया जा रहा है। अमीर बात साहब, किसी जमात को जी वकास, जहाँ तक 9 मई वाला वाक़या है उसमें जो भी तहरीक इंसाफ का अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड रोल उसके अंदर है, उसको बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। आज भी जब इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई, उनसे इस बारे में बात हुई,
मैंने बल्कि उनसे पूछा कि क्या आप इस पे माजरत करेंगे, माफी मांगेंगे 9 मई के वाक़े पर, तो उन्होंने कहा कि मैं किस बात की माफी मांगू। मैंने या जिनाह मेरी जिलाने पार्टी की। ने अगर तो की और जी 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 जो अगर हम मैंने या मेरी पार्टी ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है तो फिर तो ठीक है, लेकिन हमने एहतजाज जरूर किया। उस एहतजाज के अंदर जो वायलेंस है या जो जलाओ घिराव हुआ है वो हमने नहीं किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की कि इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए। सर आपने हुकूमत मुझसे ने ये नहीं ऑडियो पूछा लीक्स कि की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कल पब्लिश हुई है 2 इदारों की, आईबी की रिपोर्ट भी है, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर लिस्ट बना के नाम, फोन कॉल्स, इंटरप्रिटेशन सारा कुछ करके वो पब्लिश करने की तरफ जा रहे हैं कि इनको आवाम के सामने रखेंगे कौन कौन रहनुमा था, ऑर्गेनाइज था ये एज पर इंटेलिजेंस एजेंसीज आर रिपोर्टिंग। अगर ऑडियो अगर 2 जज जिनको जो हुकूमत को पसंद नहीं है, अगर उन 2 जजों के ऊपर हुकूमत कमीशन बना सकती है तो इधर तो इमरान खान को हुकूमत फासिस्ट और मुल्जिम या मुजरिम कह रही है ना, इधर मुल्जिम और मुजरिम खुद कह रहा है कि मेरे ऊपर कमीशन बनाए। तो कमीशन क्यों नहीं बनाया जा रहा? हुकूमत लिखे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को या किसी अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस को लिख दे और उनसे कह दे कि ये 9 मई के वाक़े के ऊपर कमीशन बनाए और देखें कि पीटीआई का रोल कितना था या किसी और का रोल था या नहीं था, ये सिर्फ पीटीआई का रोल था। इस अमीर कमीशन साहब बनाने में एक ना प्रॉब्लम मैं क्या हो रही? आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैं पर्सनली फॉलो कर रहा था। सबसे पहले जो ये मैं आपसे पर्सनली आपसे बात करता हूं, सबसे पहले जो मैंने वीडियो देखी ना, आई वाज देयर, लेकिन मैं फिर आ गया था जब ये थोड़ा सा आगे गए ना, तो मैं आ गया था क्योंकि मुझे लगा कि हालात खराब हो जाएंगे और मैं फिर आगे अपने ऑफिस आ गया। तो वहां पर जो सबसे पहले मैं ऑफिस में पहुंचा हूं और मुझे सबसे पहले जो सोशल मीडिया पे वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे मिली वो ये थी, एक बंदा सेल्फी के ऊपर कह रहा है खान साहब ये देखें हमने इनकलाब ले आए हैं, ये वो ब्ला ब्ला, उसने जो बातें की, हाशिर नाम था शायद उसका। और उसके 2 दिन के बाद जब ये छापे पड़ना शुरू हुए तो उसने गिला किया बाकायदा तौर पर। उसका ट्वीट है, उसने कहा, मैं उसके ट्विटर पर गया, उसने कहा कि इमरान खान साहब ये आपके और आपकी पार्टी के लोगों पर कहकर हमने पाकिस्तान का झंडा उतारकर पीटीआई का झंडा लगा दिया था और अब आप कहां पर हैं, मेरे घर पे छापे पड़ रहे हैं, मेरी मां बहन बेटी वो भी जो है वो परेशानी का शिकार है। तो इस तरह के बड़े लोग जो हैं वो शिकायतें कर रहे थे जनाब। विकास देखें, जो मॉब साइकोलॉजी है, जो मॉब साइकोलॉजी है वो पूरी दुनिया में मिलती जुलती है। पेरिस में पिछले 4 साल से जी मीरबाज साहब, मॉब साइकोलॉजी पिछले 4 साल से इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रंट है उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दुनिया की मोहतरीन कौम है फ्रांस की कौम, वो पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकलते हैं, बीच में कुछ वायलेंट लोग आते हैं, वो वायलेंस करते हैं। 4 साल से वायलेंस हो रहा है। उन्होंने शांजेलीजे को लूटा है, उन्होंने नॉर्थ ऑफ फ्रांस से लेकर साउथ ऑफ फ्रांस तक को लूटा है। बड़े बड़े ब्रांड्स लुइस विटॉन से लेकर दुनिया का कोई ब्रांड नहीं है जिसकी मार्केट या दुकानें उन्होंने शोरूम ना लूटे हो। तो इनके जो लीडरान हैं, जो नंबर 2 लीडरान हैं, उनके आप बयानात पढ़ लें, उनके बयानात वीडियो पे देख लें, जो कह रहे हैं कि आप पहुंचे जिन्ना हाउस तक पहुंचे हैं। जो सदर साहब तो खुद कहते रहे हैं कि इनके ऑडियोज हैं, सदर जो अलवी साहब हैं इनकी तो ऑडियो है कि हमने वो पीटीवी को जला दिया और हमने पीटीवी के साथ ये कर दिया। छोड़े इस बात को, वो ऑडियो निकाल लेना इमरान खान की और अलवी साहब की निकालें, कुछ करें। अभी भी आंखें अगर बंद रखनी है तो बंद रखो। पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ करना है करते रहो। चलो मीरबाज साहब, आप जो अपनी नौकरियां पक्की करनी है करते रहो। नौकरियां पक्की करने वाला ताना तो ना दे, कौन कर रहा है नौकरियां पक्की? यहाँ पर जिसके लिए बात की जा रही है जो हक सच में, वो तो नौकरी पक्की करने वाली पोजीशन में नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? खैर नहीं देखिए, नौकरी चले, बहुत शुक्रिया मीरबाज साहब, आपका भी माजरत, आप पॉइंट नहीं दे पाए, और महरीन साहब आपका भी और जवाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जी जी, अल्लाह हाफिज।